ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम गुं गुरवे नमो नमः। गुं गुरवे नमो नमः। गुं गुरवे नमो नमः। ओम हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। सुस्वागतम सर्वेषां सुमध्याह्नम्। अभी 3 बजे, अपराह्न 3 बजे। आज 22 जुलाई 2024 रविवार, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये लोमस महर्षि के तपोस्थली में गुरु पूर्णिमा के हेतु ममता जी और प्रमोद शुक्ला जी के विशेष अनुरोध पर यहाँ पे विश्राम ले रहा हूँ। यहाँ पे भोसवी भंडारे चल रहे हैं, जो आए भोसवी प्रसाद पा रहे हैं। मैं एक रचना किया हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा पठन कर लेता हूँ, बाद में उसका करेंगे अर्थ। पूर्णमाश्रम शोकनाशिनी। पहले पाठ कर लेता हूँ। पूर्णिमाशा भवेत् पूर्णा श्रमा शोक विनाशिनी। प्रातः चतुर्घटिकया मुत्थाय यमुनाङ्गतः। रविवासरदिवती स्वर्णिमालोककिरणैर्स्वर्णाभाभासिता पूर्णा। भिषेकेन प्रहोचमे मानवीयात्मगुणेन फलदुग्धसमिश्रकं। ममतामातृदातास्ति लक्ष्मीनारायणार्चने। श्यामलाघवरूपेण विश्रामोद्य गुरुकृपा। शुक्लशुक्लामतेरद्य गुरुदर्शनदुर्लभम्। माधव कृष्ण राधाश्री धामवासी स्वरूपिणो। ममता मातृप्रमोदे नाश्रित्यात्र सुपूजिका। शोकाशोकस्वरूपेण जङ्गमेन च भासितं। सर्वाशोकविभञ्जय सीता मातात्र वासिनी। करोम्यहमनसद्य वन्दनं लोमसमुनिं। करोति सर्वथा सुधां सुसंस्कृतपरिस्थितिं। नायाति मनसि द्वन्द्वमात्मग्लानिरपि नहि। नाहं च नासि च तन्मे तवात्मरूपभिन्नता। शिक्षति गुरुदीक्षाम्यां मास्तु कदापि भगवान्। नीतिगुरोश्च ददाति मानवात्मा रखी भव। स्वागतम। उसका अर्थ करते हैं। पूर्णिमाशा भवेत् पूर्णा श्रमा शोक विनाशिनी। प्रातः चतुर्घटिकायां मुत्थाय यमुनाङ्गतः। ये पूर्णिमा तिथि जो है वो आशा को पूर्ण करने वाली हो सकती है। बोलते हैं पूर्णिमा में जो भी आप आशा करेंगे वो आशा पूर्ण हो जाएगा। हमारी तो आशा सिर्फ बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हो, और छोटा सा जो मेरा ऋण है 50,000 का वो चुकता हो जाए। ये ही मेरा जो आशा है वो पूर्ण हो जाए तो जीवन में बहुत कुछ मेरे को मिल जाएगा। और आज जब मैंने सुबह 4 बजे उठा तो अंधेरा था। मोबाइल टॉर्च में जो मैंने के किनारे आया, यहाँ पे तो नीचे उतर कर आएंगे और नहा कर वापस होने पर पता नहीं चलता ऊपर कैसे उठें। ऊपर ममता जी घंटी जब बजा रहे थे उस शब्द से सुनकर हम इस तरफ आए। वो कीचड़ से भी थे, पूरा पैर फिसल रहा था। वो नहाकर आए। आकर बहुत दिन हुआ
पूजन नहीं किया था। 17 दिन लगातार मैंने पूजा करके चल रहा था। चलने में दिक्कत है, पूजा देरी हो जाती है, तो धूप और बारिश के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए बंद कर दिया था। आज गुरु पूर्णिमा बोल के आज मेरे जो लक्ष्मी नरसिंह मेरा आराध्य देव और बुद्धीश्वर का अभिषेक आज किया। ऐसे करके आज मैंने यहाँ पे विश्राम ले रहा हूँ। रविवासरदिवतीर्स्वर्णिमालोककिरणीर्स्वर्णाभासिता पूर्णाभिषेकेन प्रभोष्टमि। आज रविवार का जो स्वर्णिमा दिवस है, स्वर्ण का आभा की पहली किरण जब मेरे ऊपर गिरे तब तक मैं पूजा में बैठा हुआ था और अभिषेक चल रहा था उसी वक्त। तो भगवान मेरे जो बुद्धेश्वर और सप्तमुखी लक्ष्मी नरसिंह का अभिषेक चल रहा था उसी वक्त। मानवीयात्मगुणेन फलदुग्धसमिश्रकं ममता मातृदातस्ति लक्ष्मीनारायणार्चने। तो पूजा के वक्त मैंने गुड़ वगैरह मांगा था, तो गुड़ दही मिला के ममता जी दिए और पूजा ख़त्म होने के बाद मैं उनको जो पूजा किया था थोड़ा सा प्रसाद देने के बाद वो मेरे लिए दूध पीने के लिए दिए और उसके साथ जो सेव है, एप्पल, उसको दूध में ग्राइंडिंग करके, जो कि मैंने खाना चीज़ कुछ खाता नहीं बोलने पर पीने की चीज़ होती है, तो बाबा के लिए एक आधार बन जाएगा। तो देखिए मेरा मन की बात है या नहीं मैं नहीं जानता, मेरे खाने की कोई भी आशा मन में नहीं है, फिर भी वो मेरे मन को समझते हुए वो उसको ग्राइंडिंग करके दे दिए। तो इससे एक जो कि महिला एक माँ भी है और हनुमान जी को वो लाला जी बोलते हैं और अपने लाला की तरह उनको देखभाल करती हैं। श्रमलाघवरूपेण विश्रामोद्य गुरुकृपा शुक्लामतेरद्य गुरुदर्शन दुर्लभम। श्रम लाघव के रूप में आज मेरे यहाँ पे जो विश्राम ले रहा हूँ ये गुरु कृपा ही है। और शुक्ल जी का उनका मन स्वच्छ है, शुक्ल की तरह शुद्ध है। तो इसी दौरान आज मैंने वीडियो कॉल में गुरु जी का दर्शन किया और उनको भी करवाया। एक दुर्लभ दर्शन है, वीडियो कॉल में उनका दर्शन करके प्रणाम किया मैंने। माधव कृष्ण राधा श्रीधाम वासी स्वरूपिणो ममता मातृप्रमोदेनाश्रित्यात्र सुपूजिका। देखिए माधव, मातुः धव माधव, माँ की स्वामी माधव श्री कृष्ण, माँ राधा की स्वामी श्री कृष्ण, जो कि श्रीधाम गोलक धाम में उनका वास है। ये एक गोलक धाम जैसा बन गया है। और यहाँ पे ममता जी प्रमोद के साथ, प्रमोद शुक्ला जी के साथ एक लाला जी का सेवा करते हुए हनुमान जी का एक सुपूजिका होकर यहाँ पे रह रहे हैं। शोक स्वरूपेण जंगमेन च भासितं सर्वाशोक विभंजय सीता माता त्रवासिनी। शोक अशोक, मेरे एक मामा है अशोक मिश्रा जी, मेरी चौथा नाना स्वर्गत अर्जुन मिश्रा और नानी उषा रानी के गर्भ से 4 बेटे 1 बेटी, जो कि मंजूवाला मासी है। और ऋषिकेश मामा वो चलवसे हैं। उनके बाद प्रसन्न मिश्र जी है, उनके बाद अशोक मिश्र जी है, उनके बाद प्रशांत मिश्र जी है। तो अशोक मिश्र जी मामा जी मेरे साथ आज बात किए, बहुत अच्छी बात हुआ, धर्मीय भावन के हिसाब से बात किया। मैंने शुक्ला जी के साथ उनको मुलाकात करवाया।
माँ के कुल से कोई मेरे साथ बात कर रहा है तो ये मेरे गौरव की बात है। जो माँ मेरे को खिला पिला के बड़ा किया था, उसका एक अफ़सोस है कि मैं उससे खा पी कर उसको ठुकरा कर मैंने आ गया, तो उसके मन में जो है उसके नाते मैं भी खाना पीना छोड़ के चल रहा हूँ, इसीलिए पैदल चल रहा हूँ नंगे पैर में। क्योंकि जो माँ कभी मन में कुछ ग्लानि है उसके मन में, वो ग्लानि जब तक दूर नहीं हो पाती, उसका मन में मेरे प्रति जो पहले सद्भावना थी उस तरह सुदृढ़ न हो पाती, तब तक मैं चावल वगैरह खाऊंगा नहीं कि पैर में चप्पल पहनूंगा नहीं। ये संकल्प करके मैं चल रहा हूँ। कोई जाने मेरी बात, सभी तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन अपनी बात आप नहीं जानते। जो मन में शौक है वो शौक आज अशोक मामा जी का बात होने से थोड़ा शौक दूर हो जाते हैं। और यहाँ से जैसे कि अशोक वाटिका में माता सीता जी विराजमान थी, उसी तरह आज यहाँ पे भी जहाँ पे हनुमान जी होते हैं तो अपने बेटे के साथ माता जी रहती हैं, सीता जी रहती हैं। और सीता जी तो यहाँ पे मैंने ममता के रूप में देखा। मैं ना चाहते हुए भी मेरे को कैसे भी करके हैं एप्पल को दूध में ग्राइंडिंग करके दिला देती है। तो उससे बड़ी बात और क्या होता है। करोम्यहं मनसाद्य बन्धानं लोमशमुनिं करोति सर्वथा सुधां शुष्कां संस्कृत परिस्थितिं। यहाँ पे आने पर ऐसा लगता है कि ये लोमश महर्षि का जो तपोवन है, ये मुनि यहाँ पे जो तप किए थे उसके बल से जो मन में कुछ ग्लानि वगैरह तो हो तो भी वो सभी शुद्ध हो जाते हैं, संस्कृत हो जाते हैं, परिष्कृत हो जाते हैं। जितनी भी कठिनाई परिस्थिति हो, जितना भी गंदा परिस्थिति हो, उसको वो सदा संस्कृत बुरी तरह से उसको साफ कर देते हैं, ऐसा लगता है। कभी यहाँ पे 45 के साल पहले यहाँ पे आबादी थी, लेकिन गुंडे मावाली के से त्रस्त होकर वो उजड़ गए हैं और वो गुंडे भी आज नहीं हैं। और ये हनुमान जी की इतना प्रभाव है कि इस आश्रम के अंदर कोई ऐसे गुंडा मावाली नहीं घुस पाते। और ऐसे भी कोई बाबा भी आते हैं ना, वो हनुमान जी के परिसर में सोने के लिए भी उनको साहस नहीं होता है। मैं कल रात जब सुबह बाद में ममता जी ने बोली वहाँ सोने के लिए कोई भी नहीं चाहते, लेकिन आप कैसे रात गुजारे। तो ये होते हैं भगवान की कृपा। नायाति मनसि द्वन्द्वमात्मग्लानिरपि नहि नाहं च नासि च तं मे तवात्मरूपभिन्नता। मन में ना कोई द्वंद्व है, ना आत्मा में कोई ग्लानि है। और तो मैं और तुम, ना मैं हूँ ना तुम हो, मेरा ना है ना तुम्हारा है, क्योंकि आत्मा कभी भी भिन्न नहीं है। हमारे जैसी आत्मा तुम्हारी वैसी आत्मा, सिर्फ मैं तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा करके हम सभी आपस में झगड़ा ही करते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी सार्थक नहीं है। सब मिलजुल के रहें, सब में आपस में भाईचारा रहे, तब जाके कुछ संसार में अलग प्रकार का जो विश्व गुरु बोलते हैं ना, सिर्फ बातों में विश्व गुरु बोलने से नहीं होगा। हमारे अंदर तो इतने सारे हैं कि जाति जाति धर्म धर्म को लेकर संकट बढ़ाए जाते हैं। अभी मुसलमान हिंदू को लेकर कवाडियों के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे मुसलमान का नाम नहीं लिखा होगा वहाँ कुछ खरीद के खाना नहीं है, क्योंकि वो सभी अपसंस्कृत बना देते हैं। कोई अपसंस्कृत बनाते हैं, भगवान हम मानते हैं दृढ़ता के साथ, वो अपसंस्कृति में कुछ हमको खिला भी दिया ना, उसका तो फल वो भोगेंगे। हम उनके व्यवसाय के ऊपर ऐसा कुछ करेंगे तो आपस में झगड़ा सृष्टि होगी, और इसमें से हमारा भक्ति कहाँ रहा। हमारा भक्ति दृढ़ हो तो हमको कभी भी उसी जगह में खाने के लिए नहीं मन होगा, और भी खा भी लिए ना तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। हमको अनजान में हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसका फल वो भोगेगा।
ये ज़रूरी है। ऐसा तो नाम लगाकर उसको पहचान करवा कर, तो ऐसे करने जो व्यवसाय के ऊपर, वृत्ति के ऊपर जो करके दुखियारा तो अपना चलाते हैं गुजारे, वो कैसे करेंगे? बड़े-बड़े तो दुकान वो बात है, वो कैसे भी सह लेंगे, यहाँ पे दुकान उठा के और कहाँ पे दुकान करके वो चल जाएँगे। लेकिन छोटे-छोटे जो है, मैं आते हुए रास्ते में कोई मुसलमान मेरे को बुलाया था और कुछ मेरे को नारियल का पानी भी पिलाया था। कोई मेरे को दक्षिणा भी दिए थे। हम जो कि 2 महीना चल रहे हैं, हम जानते हैं, जो हिंदू हमारे प्रति समभावना दिखाने में बहुत कम दिखाते हैं, उससे तो मुसलमान भी हमारा कदर करते थे। ऐसा तो हम कभी नहीं देखा कि कोई मुसलमान हमारे विरोध हो रहा है। मेरठ के पहले एक गाँव है, मुजफ्फरनगर का अंतिम गाँव है, वहाँ एक मैंने मंदिर को गया था हमारा, वो पुजारी मेरे को रात रुकने के लिए मना कर दिया, देखते ही हाथ उठाकर मेरे को मना कर दिया, चलो-चलो कहा। अभी बताओ, हिंदू में कितना सच्चाई है, भगवान के प्रति भक्ति है। तो ये सभी ये सरकारी की तरफ पे इस तरह का सृष्टि करके क्यों भेदभाव सृष्टि किया जाता है? तो ऐसा करना मेरे मतलब नहीं है। मैं तो ऐसे पानी पी के चलता रहता हूँ, कहाँ पे दूध मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता नहीं है। फिर भी मेरे को कभी मैं भूखा नहीं रहता। सचमुच आप शिव जी के लिए जल लेके जा रहे हैं, तो आपको भूख प्यास कुछ लगेगा नहीं, मैं जानता हूँ। इतना मैंने अनुभव कर रहा हूँ। और कहाँ पे कुछ पी भी लिया आपने, खा भी लिया, वो अशुद्ध भी हो, वो भगवान के लिए वो अशुद्ध नहीं होता है। वो भगवान जैसे कि जहर अपने कंठ में रख देते हैं ना, कंठ में नीलकंठ क्यों कहा गया? क्योंकि विष पीकर वो कंठ को रखकर सारा जगत को उद्धार करते हैं। वो शिव के लिए आप पानी ले रहे हैं, जल रहे हैं, तो आपको क्या असुविधा हो जाएगा? आपको कौन क्या खिला देगा? जो भी खिला देगा उसका ही पाप होगा। तो इस तरह का जो मुसलमान, हिंदू इस तरह भेदभाव से सारा पृथ्वी देखता है, उनमें से इकट्ठा नहीं है। तो हम कहेंगे विश्व गुरु होके हम शिक्षा देते हैं? वो तो अनजान है, वो तो उनका जाति धर्म नहीं है, तो उन लोगों से आपस में झगड़ा करना तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारा तो एक है, हम भारत में हैं, भारत में पर जो परिस्थिति है, जो धार्मिक चिंताधारा है, प्रवृत्ति है, उसी में तो हम सभी समझ पाएँगे। तो हम समझ कर भी हम असमंजस जैसे होते हैं, तो हम विश्व गुरु कैसे बन पाएँगे? इसलिए ये वीडियो बनाने की एक ही मकसद है कि सबके मन में एकता मनोभाव आओ और सभी मिलजुल के रहे। कोई किसी का धर्म के ऊपर उँगली मत दिखाएगा। कभी कोई मस्जिद मंदिर तोड़ा था, लेकिन अभी हम क्यों किसका मस्जिद तोड़ेंगे? हम ना किसका मस्जिद तोड़ेंगे, ना अभी हमारा कोई मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे सामने कोई मंदिर तोड़ा, तब हम उनको देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का दिमाग में रखिएगा ना। और जो कुछ नहीं हो रहा है उसको क्यों एक घाव करवाते हैं? ऐसा करना नहीं चाहिए। इसलिए इस भाव को रखकर मैं ये रचना कर रहा हूँ। शिक्षते गुरुदीक्षामं मास्तु कदापि भगवान् नीति गुरोश्च ददाति मानवात्मा रखीवव। मेरे गुरु दीक्षा मेरे को ये सिखाती है कि कभी तुम भगवान मत बनो, क्योंकि भगवान हो जाने पर जैसे कि एक बाबा के पजरज लेने के लिए लोग उमड़ गए और एक दूसरे पर गिरकर जैसे सौ लोगों का जीवन गया, इस तरह का नौबत ना आए। हम भगवान नहीं हैं, पहला हम मानव है, तो मानव को मानव की तरह ही व्यवहार करो पहले। इसीलिए नीति, गुरु का नीति ये मेरे को शिक्षा देती है कि मानवता रखी भव, मानव का आत्मा को रक्षा करने वाले हो, पहले मानव को बचाओ, मानव का मानवीयता को बचा के रखो, उसके बाद अपने आप भगवान बन जाओगे। भगवान बनाना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद अपने व्यवहार से ही आप भगवान खुद आप हो जाएंगे, आपको कोई भगवान बोले या ना बोले। इसलिए भगवान बनने के लिए कभी कोशिश मत करना, पहले मानव रूप में मानवीय गुण को आधार करके। उसका मतलब नहीं जो कोई भी आपके ऊपर आया अंधविश्वास की तरह उसको आपको अपनाएं, ये नहीं बोलता हूँ। पहले उनके साथ बात करो, कैसे बात करते हैं उनके साथ समझो, उनका मतलब समझो, उनके साथ बात करते हुए उनके साथ कुछ समय बिताओ और आत्मीयता भाव उसके मन में रखो, शंका रखो, द्वंद्व रखो, लेकिन उसके साथ इस तरह आत्मीय भाव से जुड़ जाओ कि उसका अंदर में कोई गलतियाँ पता चल जाएगा आपको। जब पता चल जाएगा, धीरे धीरे उसको आपसे दूर कर लीजिएगा।
अंधविश्वास की तरह किसी को भगवान मत मानिए और बिना समझे, बिना बात करते, बिना पहचाने किसी को चोर और ढोंगी मत बोलिएगा। ये मेरा विशेष अनुरोध है। ऐसे करके आज के पावन अवसर पर मेरा जो आशा है पूर्ण हो, सबका मंगल हो, किसी का भी पेट खाली ना रहे, भूखा कोई ना रहे और किसी को जल अन्न का अभाव न हो, ये कहकर ये यज्ञ विधि के सामने मेरे सद्गुरु का प्रणाम करते हुए, सबका मंगल कामना करते हुए, हरि ओम तत्सत।